ना मा आरी हंता ना ना मा ते धारणा ना मा ना मा ओ वा जाया ना ना मा ला ए सवस्ता होना ऐसा पंचना उत्तराधीन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग के अध्ययन में गाथा 28 और 29 पर कल चर्चा शुरू हुई थी और उसी में प्रश्न उठे थे कि मुक्ति या जन्म से मुक्ति या मोक्ष किससे, सम्यक्त से? यदि सम्यक्त से तो कौन से सम्यक्त से, क्षायिक से, औक्षमिक से
शैक्षणिक से, यदि ज्ञान से या मात्र ज्ञान से या ज्ञान और दर्शन से या ज्ञान दर्शन और चारित्र से या ज्ञान दर्शन और चारित्र और तप से या केवल तप से, इतने प्रश्न एक साथ उपस्थित होते हैं। और इस संदर्भ से अब आगे 28वीं और 29वीं गाथा पर चर्चा करनी है। 28वीं गाथा में आया नत्थि चरितायिम समत्त विहुणम वि उ भय्यव्वम। प्रथम पंक्ति में आया कि चारित्र के होने से कुछ नहीं होता है, सम्यक तो हो तो चारित्र सम्यक माना जाता है। और यदि दर्शन है तो दर्शन के साथ भी सम्यक, ये दोनों एक साथ तो हो सकते हैं। दंसने उभयव्वम। दूसरी पंक्ति में कहा समत्त चरितायिम उभयम पूर्वम विसमत्तम। यदि चारित्र और सम्यक्त्व युगपत भी हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं, परंतु तब भी चारित्र पहले नहीं, सम्यक्त्व पहले होगी और चारित्र बाद में होगी। इसका अर्थ है कि स्पष्ट हो रहा है कि सम्यक्त्व की महत्ता है। सम्यक्त्व के बिना चारित्र सम्यक नहीं होता है। यदि सम्यक्त्व और चारित्र एक साथ भी हो तब भी कहा कि इसमें चारित्र की भजना है। सम्यक्त्व तो हो जाए पर चारित्र हो या न हो, भजना क्या होती हो या न हो। इसका अर्थ है कि सम्यक्त्व होते से ही चारित्र भी प्रकट हो जाए, न भी हो तो फिर कौन सा चारित्र होना चाहिए। चारित्र के इसी 28 अध्ययन में 4 भेद आए हैं। उसमें सामायिक, हितोत्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। तो यहाँ जिस समय यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है उस समय कहा जाता है वह चारित्र है। ऐसा व्याख्याकार भी कहते हैं कि वस्तुतः ये जो यथाख्यात चारित्र या स्वरूपाचरण चारित्र है, यह 14वें गुण स्थान पर जिस समय वह अंतिम समय में केवली होता है, उस समय उसको निरंतर स्वरूप में आचरण होता है। और निरंतर स्वरूप में आचरण होते होते 2 घड़ी पूरी हो जाए तो कहा जाता है वह यथाख्यात चारित्र है या स्वरूपाचरण चारित्र है। वह केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है। क्यों कहा जाता है कि 7वें अप्रमत्त गुण स्थान में संयमी साधु या साध्वी भी एक अंतर मुहूर्त ही टिकते हैं। अंतर मुहूर्त छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। छोटे से छोटे में 2 आवली का भी गिनते हैं और बड़े से बड़े में 48 मिनट से कुछ कम, 2 घड़ी से कुछ कम। इसका अर्थ है
कि यदि सातवें अप्रमत्त गुण स्थान पर वह 2 घड़ी निरंतर रह जाए तो वही 13वां यथाख्यात चरित्र प्रकट करने वाला, उस समय वह केवली हो जाता है, शरीरधारी केवली हो जाता है। इसका अर्थ है कि उस समय 13वां गुण स्थान प्रकट होता है। तो चारित्र का एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि स्वरूप में जिस समय आचरण हो वह चारित्र है। मैंने वर्तमान में जो चारित्र ले रखा है वह 5 महाव्रत रूप चारित्र है। तो 28वें अध्ययन में जो शब्द आ रहे हैं उसमें यह हो सकता है कि 5 महाव्रत रूप चारित्र यह तो हो जाए, परंतु स्वरूपाचरण चारित्र जब तक नहीं होता है तब तक वह सम्यक तो नहीं है। सम्यक तो है तो स्वरूपाचरण चारित्र है। क्यों कहा कि सम्यक तो है तो चारित्र सम्यक होता है। और चारित्र सम्यक कब कहलाएगा कि जब स्वरूप में आचरण हो। मात्र 5 महाव्रत रूप चारित्र की पालना करना यह तो बाह्य चारित्र है, भाव चारित्र तो है नहीं। अब भाव चारित्र क्या 7वें गुण स्थान पर भाव चारित्र प्रकट होता है कि नहीं? यदि गुणस्थान आरोहण में देखें तो जिस समय जीव दर्शन त्रिक और कषाय चतुष्क इनका क्षय करता है। दर्शन त्रिक का क्या अर्थ? दर्शन मोहनी, उसके 3 भेद, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक्त मोहनी। इन 3 के कारण से कषाय में अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ होता है। इसका अर्थ है कि यदि केवली प्रगट वाणी के श्रवण किए और वह यदि क्षय करे तो केवल प्रगट वाणी बिना सुने भी यदि वह क्षय करे तो वह इन 7 कर्म प्रकृतियों का अभाव कर देगा। यदि 7 कर्म प्रकृतियों का अभाव होता है उस समय 4था गुण स्थान है। इसका अर्थ हुआ कि इसमें चारित्र तो प्रकट हुआ है। कौन सा चारित्र प्रकट हुआ है? कि अनंत क्रोध, अनंत मान, अनंत माया, अनंत लोभ अब हो ही नहीं सकता है। ऐसा संवेग नाम के बोल में 29वें अध्ययन के पहले बोल में आया हुआ है। इसका अर्थ है कि अब वो इस प्रकार का कोई भी विकार का भाव नहीं कर सकता, कषाय का भाव नहीं कर सकता कि उसके अनंत जन्म कराने वाला अनंत भवों का बंद हो जाए। तो वह चारित्र कौन सा हो? वह चारित्र बाह्य में 5 महाव्रत रूप चारित्र नहीं है। यहाँ चारित्र है कषाय का अभाव रूप भीतराग चारित्र। तो कषाय का अभाव कितना हुआ कि अनंतानुबंधी कषाय 4 प्रकार के इनका अभाव हुआ। यदि कषाय का विकारी भावों का अभाव हो जाए तो आत्मा का निर्विकारी स्वभाव प्रकट होता है। और निर्विकारी स्वभाव का प्रकट होना ही स्वरूप का आचरण माना जाएगा। चारित्र प्रकट हुआ है ऐसा माना जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ तो ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि चारित्र यह सम्यक के साथ का साथ प्रकट होता है। यदि 7 कर्म प्रकृतियाँ, उपकर्म प्रकृतियाँ मोहनी कर्म की वह क्षीण करता है तो कहा जाता है उसको क्षयिक सम्यक्त प्रकट हुई है। अब यदि क्षयिक सम्यक्त है तो माना जाएगा कि क्षयिक ज्ञान भी है।
और क्षय ज्ञान है तो क्षय सम्यक है, तो क्षय चारित्र भी है। तो क्षय चारित्र कैसे हुआ कि अब अनंत कर्म का बंध करा सके ऐसा चारित्र फिर नहीं आए। इसका अर्थ है यदि सम्यक है तो निश्चित मानना कि सम्यक के पहले ज्ञान है, और सम्यक है तो ज्ञान पूर्वक सम्यक है तो चारित्र होगा ही होगा। फिर मैं पुनः ले जाता हूं प्रज्ञात्मा सूत्र में, यद्यपि वो उपांग सूत्र है परंतु उसमें 23वें कर्म बंद पद में इतनी महत्व की बात आई है कि ज्ञानावरणीय कर्म के उदय में दर्शनावरणीय कर्म का उदय आता है। ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के उदय में दर्शन मोहनी कर्म का उदय आता है। दर्शन मोहनी कर्म के उदय में जीव मिथ्या भ्रम में पड़ जाता है, मिथ्या मोह में पड़ जाता है, व्यामोह हो जाता है, विपर्यास बुद्धि हो जाती है, खोटी बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि हो जाती है, कुमति हो जाती है, और वह अपने को तो जानता नहीं है और दूसरे को और को अपना जानता है। इसका अर्थ है कि जिस समय वह मिथ्यात्व में आता है उस समय इस प्रकार की स्थिति होती है। मिथ्यात्व का अभाव सम्यक्त्व है। शब्द में अंतर इसलिए पड़ रहा है कि 4 घाती कर्मों में से 2 जगह दर्शन शब्द आ रहा है। एक दर्शनावरणीय शब्द में भी दर्शन शब्द है, एक मोहनी कर्म के दर्शन मोहनी में भी दर्शन शब्द है। और हमारे यहाँ सदैव सर्वत्र आगमों में दर्शन मोहनी कर्म का क्षय हो तो सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन को आत्मदर्शन नहीं कहना चाहते। दर्शन सम्यक हुआ। यदि दर्शन यह आत्मा का गुण है, वह दर्शनावरणीय कर्म के दर्शन गुण पर आवरण आने वाले उस कर्म के कारण से मेरा वह दर्शन गुण आवृत है। दूसरे स्थान पर दर्शन आ रहा है दर्शन मोहनी, उसमें वह स्वरूप का ज्ञान और भान नहीं कर पाता, मिथ्या भ्रम में पड़ जाता है। तो वस्तुतः वहां दर्शन मोहनी का सीधा अर्थ है मिथ्या मान्यता या मिथ्यात्व, और सम्यक्त और मिथ्यात्व यह स्पष्ट कहा जाता है। सम्यक्त और मिथ्यात्व एक दूसरे के विलोम मान लें। सम्यक का विलोम मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का विलोम सम्यक्त है। और यहां भी 28वीं गाथा में पहली पंक्ति में 2 शब्द एक साथ आ रहे, नत्थि चरितम सम्मतम। इसका अर्थ है कि चारित्र सम्यक नहीं होता है सम्यक के बिना। आगे आया दंसने उभय्यवम कि दर्शन में चारित्र की भजना है। यह अर्थ वृत्तिकारों ने किया है, टीकाकारों ने किया है। यहां पर दर्शन शब्द को उन्होंने यह आत्मदर्शन नहीं माना, वह सही हो सकता है, परंतु वहां उन्होंने मिथ्या रूपणा यह हुई है कि एक जगह जो दर्शन मोहनी शब्द है उस दर्शन मोहनी को सम्यक दर्शन कहा। यदि वह दर्शन मोहनी चली जाए तो दर्शन प्रकट हुआ, सम्यक हो गया दर्शन। वस्तुतः दर्शन मेरा स्वयं का गुण है, वह दूसरे घाती कर्म से आवृत हो रहा है। मिथ्या मान्यता उस
दर्शनावरणीय कर्म उसी के साथ ज्ञानावरणीय कर्म के कारण से मैं मिथ्या भ्रम में चाहता हूँ। इस अर्थ है कि मिथ्यात्व और सम्यक का संबंध ज्ञान और दर्शन यानी आत्मज्ञान और आत्मदर्शन से जो प्रकट होता है ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयक्षम से क्षय से, दर्शनावरणीय कर्म के क्षयक्षम से क्षय। देखें, यदि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है तो कहा जाता है केवल ज्ञान प्रकट हुआ। यदि केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो कहा जाता है ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता, निरंतर ज्ञाता भाव रहता है। यदि दर्शनावरणीय कर्म का क्षय हो तो कहा जाता है केवल दर्शन प्रकट हुआ, यानी दृष्टा दृष्टा दृष्टा, निरंतर दृष्टा। तो यहाँ पर ये दर्शनावरणीय में जो दर्शन शब्द है वो आत्मदर्शन, आत्मा को आत्मा का दर्शन होता है। दर्शन मोहनी जो चारित्र मोहनी का सहोदर है, मोहनी कर्म का एक भेद है, उसमें दर्शन शब्द मिथ्या भ्रांति में डालने वाला दर्शन शब्द मानना। इसका अर्थ मानना कि दर्शन में दो प्रकार के शब्द आ रहे हैं, दो जगह आ रहे हैं। पहली जगह पर जो दर्शन शब्द है वह आत्मा के गुण से का मानना, और दूसरी जगह जो आ रहा है वो मिथ्यात्व से संबंधित मानना, तो प्ररूपणा सही होगी। अब यहाँ 29वीं गाथा में फिर शब्द आ रहा है नादंसनित नाणम। वह शब्द है दर्शन सम्यक हुए बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता। इसका अर्थ है कि पहले सम्यक हो तो चारित्र सम्यक होती है, चारित्र सम्यक होता है। 29वीं गाथा में आ रहा है यदि सम्यक तो हो तो ज्ञान सम्यक होता है। महत्ता कितनी आ गई 28 से 29 में सम्यक की, कि सम्यक तो हो तो ज्ञान सम्यक कहलाया, सम्यक तो हो तो चारित्र सम्यक कहलाया। इसका अर्थ है कि सम्यक तो जो चारित्र मोहनी के प्रथम भेद उसके उपशम से क्षय से जो चारित्र प्रकट होता है, यहाँ वह किसके बल पर हो रहा है? यदि मिथ्या भ्रांति हो रही है, उस मिथ्या भ्रांति के कारण से मिथ्या मोह या मिथ्या मोह के कारण से मिथ्या राग या द्वेष हो रहे हैं, तो उसका मूल कौन है? मूल है अज्ञान, अदर्शन, मिथ्यात्व, और उसके कारण से राग और द्वेष या मोह है। इसका अर्थ है कि जो चारित्र में कुचारित्र की परिभाषा में गिने जाएंगे, चाहे राग या द्वेष हो चाहे मोह हो, ये कुचारित्र है। अब ये कुचारित्र सु कब हो जाता है? ये चारित्र सम्यक कब हो जाता है? कि जिस समय ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम होता है और आत्मा को आत्मा का ज्ञान होता है, उसी समय दर्शनावरणीय कर्म का भी क्षयक्षम उतनी तरतमता के साथ होगा और आत्मा को आत्मा का दर्शन होगा। इसकी पुष्टि आचरण सूत्र के प्रथम स्कंध में 2:6 में एक सूत्र आया है, जे अनन दंसी से अनन रामे, जे अनन रामे से अनन दंसी। कि जो अनन्य को जानता है वह अनन्य में अनन्य को देखता है, जो अनन्य को जानता देखता है वह अनन्य में रमता है। यहाँ प्रथम तो आया है वो जो अनन्य को देखता है, अनन्य दंती। अन्य 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 कितने ही हैं कि कितने ही तो ये कर्म है, कितने ही कर्म के विकार के कारण से मेरे विकारी भाव होते हैं, और मेरे विकार के भावों के कारण से कितने प्रकार के कर्म हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये शरीरादि भी
अन्य अन्य गिनते गिनते अनंत हैं। रागादि भाव भी गिनते गिनते गिने तो अनंत हैं, और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म भी गिनते हैं तो अनंत हैं। जो अन्य 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 करते अनंत हैं, उन सर्व अन्य से में पूर्णतः भिन्न अनन्य स्वरूपी आत्मा। अनन्य का क्या अर्थ है? यहाँ सर्व प्रकार से अन्य 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 तो भावना है आराम में, अन्य 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 जितने भी मेरे साथ संयोगित हैं, उन सर्व संयोगों से जब मैं परे हो जाता हूँ तो असंयोगी असंग हो जाता हूँ। और जब मैं असंग हो जाता हूँ उस समय मैं अपने आप को जानता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, अपने आप के संग में रहता हूँ, अपने आप में ही निरंतर अपने स्वभाव में रमण करता हूँ, स्वरूप रमण करता हूँ। ये तीन एक साथ, ये तीन एक साथ, इन तीन की संधि एक साथ स्पष्ट दिखाई दे रही है। यह आचाराम सूत्र के इस 101वें सूत्र में है। ये अनन दंसी से अनन रामे, कि जो अनन्य को देखता है वह अनन्य में रमण करता है। अनन्य कौन हुआ? मैं स्वयं आत्मा। यदि मैं अपने आप को देखता हूं तो निश्चित है कि जब देख रहा हूं तो रम भी रहा हूं। देखने के साथ रमना है ही, और देखना जहां है वहां जानना भी है। अभी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का कहा था कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी एक साथ रहते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं। कि जितना इसमें ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम हो रहा है उतना इसमें दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम होगा। इसका अर्थ है कि जितना इसमें आत्मा को आत्मा का दर्शन होता है उतना इसमें आत्मा को आत्मा का ज्ञान होता है। तो ज्ञान और दर्शन अविनाभावी हुए, एक साथ हुए। यदि ज्ञान और दर्शन दोनों एक साथ हुए हैं तो क्या स्वरूप में आचरण तीसरा एक साथ नहीं हो सकता क्या? अब पुनः स्मरण करें उत्तराधर्म सूत्र के 28वें अध्ययन की पहली गाथा और दूसरी गाथा। पहली गाथा में कहा मोक्ष मुख मग्न गैम सत्यम सुने जिण भाष्यम चौ कारण संयुक्तम नाण दंसन लक्षणम। कि मोक्ष का मार्ग कौन सा है? कि ज्ञान और दर्शन। मेरा स्वयं का लक्षण या गुण कौन सा है? कि ज्ञान और दर्शन। व्याख्या प्रकृति सूत्र के 2:1 में भाव से मेरा स्वरूप कैसा है? कि अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान। इसका अर्थ है कि वहां पर तीन आ रहे हैं। यहां पर ये फिर इस प्रथम गाथा में 28वें अध्ययन में दो ही क्यों आए? तीसरा क्यों नहीं आया? तो तीसरा गुण मेरा है कि नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए, तीसरा एक साथ है कि नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए फिर एक इसी आचाराम सूत्र के 5:3 में 157वां सूत्र देखें। जहतमय संधि जोषित्ते एवं मणत्त दुष्टोजयो दुर्जोषयो भवति। कि जैसी मैंने संधि रूप साधना यहां की है वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। तम्मा बेमी ऋणोन्यज्य वीर्यम। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने वीर्य को छिपाओ मत, प्रकट करो और इस प्रकार की संधि रूप साधना करो। तो प्रथमतः उन महामुनि महावीर ने इस प्रकार की रत्नत्रय रूप संधि साधना की थी। इसका प्रमाण सूत्रकार कहे कि महावीर कहें कि महावीर स्वयं कह रहे हैं जहतमय संधि जोषित्ते। कि जैसी मैंने संधि रूप साधना, संधि कौन सी? ज्ञान दर्शन और चारित्र। कि जैसे मैंने ज्ञान दर्शन चारित्र पर रत्नत्रय रूप संधि साधना की है वैसे अन्यत्र, अन्यत्र ने अन्य दर्शनों में, अन्य स्थानों पर अन्यत्र दुर्लभ है।
अन्यत्र इस प्रकार की संधि साधना है ही नहीं। कल संकेत किया था, वेदांती ऐसा मानते हैं कि ज्ञान योग से भी मुक्ति है, भक्ति योग से भी मुक्ति है, कर्म योग से भी मुक्ति है। इसका अर्थ है कि जो ज्ञान का उघाड़ अधिक से अधिक कर सकता है वो ज्ञान से ही परमात्मा मिलन कर सकता है। यदि कोई ऐसा ज्ञान नहीं कर सकता तो कर्म योग से वह परमात्मा स्वरूप का दर्शन कर सकता है, मिलन कर सकता है। यदि वह नहीं हो तो फिर गीता का संदर्भ देकर के और कृष्ण और गोपिकाओं का कल संदर्भ दिया था कि उस समय भक्ति करके भी वे भगवत मिलन कर सकते हैं। गोपिकाएं भगवत से कैसे मिलती थी? वो कृष्ण को साक्षात भगवान का अवतार भगवान मानती थी और उस समय जिस समय कृष्ण की बंसी बजती थी उस समय गोपिकाएं राधा दौड़ी दौड़ी चली जाती थी। उनको परिवार की संसार की लज्जा का भी ध्यान नहीं होता था और दौड़ी दौड़ी चली जाती थी और कृष्ण महाराज की, कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण भगवान की भक्ति में मग्न हो जाती थी। और कृष्ण की भक्ति में मग्न होने का क्या अर्थ कि भक्ति में मग्न होकर के भगवत मिलन हो रहा है। तो वेदांती ऐसा मानते हैं कि भक्ति मार्ग से भी यह भगवत मिलन हो सकता है, भगवत साक्षात्कार हो सकता है। इसका अर्थ है कि वहां पर 3 मार्ग अलग अलग बताए हैं। महावीर ने कौन सा बताया? महावीर का चौकारण संयुक्तम नाण दंसन लक्षणम। फिर दूसरी गाथा में कहा नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः वीर्यम ओगो एवं जीवच ऐसमगुत्य प्रणतो जिणे वर्धन से हिम। ज्ञान और दर्शन, चारित्र, तप, इन चारों की युति रूप मोक्ष का यह मार्ग है। इसका अर्थ है यहां उत्तराधन सूत्रकार कह रहे हैं ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप, इन चारों की युति रूप मोक्ष का मार्ग है। और क्या निकल रहा है? कहीं आ रहा है मात्र सम्यक्त से मुक्ति, कहीं आ रहा है ज्ञान और दर्शन से मुक्ति, कहीं आ रहा है ज्ञान दर्शन और चारित्र से मुक्ति, और फिर कहीं आ रहा है ज्ञान दर्शन चारित्र और तप से मुक्ति। इसका अर्थ है कि यहां पर चारों एक साथ हैं। यदि ज्ञानावरणी कर्म का उदय है तो निश्चित दर्शनावरणी कर्म का भी उदय होगा। दर्शनावरणी कर्म का उदय है तो निश्चित है कि मोहनी कर्म का भी उदय होगा। यदि मोहनी कर्म का उदय है तो निश्चित है कि अंतराय कर्म का भी उदय होगा। यदि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम या क्षय हो तो दर्शनावरणी कर्म का भी क्षयक्षम या क्षय होगा, तो मोहनी कर्म का भी क्षयक्षम या क्षय होगा, तो अंतराय कर्म का भी क्षयक्षम या क्षय होगा। इसका अर्थ है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये चारों एक साथ प्रकट होते हैं। इसलिए यहाँ ये 5-3-157 आचारांत सूत्र प्रथम सूत्र में क्या कहा? यहाँ कहा सम्मा बेमी ऋणोढ्यज वीर्यम। इसलिए अपने उस वीर शक्ति को उभाड़ो, प्रकट करो। वीर शक्ति कौन सी? ये जो अनंत अंतराय कर्म ने रोक रखी है वो वीर शक्ति। वो अनंत अंतराय कर्म को क्या मैं क्षीण कर सकता हूं? तो महावीर कहते हैं हाँ, कोई कर्म ऐसा नहीं है कि जिसको तुम क्षीण नहीं कर सकते हो। घाती का बाप उसको भी क्षीण कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आत्मा की शक्ति अनंत है, कर्म की शक्ति नहीं है। कर्म की शक्ति सीमित है और उस कर्म का तो मैंने उपार्जन किया है। यदि मैंने उपार्जन किया है तो मैं ही उसका क्षय कर सकता हूँ। और इस प्रकार से कह करके अपने आत्मा की शक्ति का तीर्थंकर परमात्मा ज्ञान और भान करा रहे हैं कि हे साधक, कितनी शक्ति है कि तो अनंत वीर्य प्रकट कर सकता है। अनंत वीर्य कौन सा वीर्य? वीर्य 2। एक हम सामान्यतः जनन शक्ति का वीर्य वह मानते, वह नहीं। ये वीर्य
उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, ये 5 भेद आए हैं। ये पांचों भेद ये वीर्य गुण के भेद हैं। नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः वीर्यम ओगो एवं जीवस्य लक्षणम। ऐसी एक गाथा पुनः इसी उत्तराखंड सूत्र के 28वें अध्याय में आ रही है। यहाँ पर आत्मा के गुण में कहो कि लक्षण में कहो, कितने कहे? ज्ञान और दर्शन। नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः, चारित्र और तप। तो चारित्र और तप दोनों को क्या कहा? आत्मा के गुण। यहां 28वें अध्याय में क्या कहा? 28वें अध्याय में कहा ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप, इन चारों से युति रूप मोक्ष का मार्ग है। और यहां पुष्टि हो रही है, ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप, ये आत्मा के गुण। हमने चारित्र को बाह्य में शरीर के माध्यम से होने वाला चारित्र मान रखा है। वो चारित्र नहीं है, वह तो बाह्य में चारित्र है। उस चारित्र के माध्यम से जिस समय मैं स्वरूप में आचरण करने लगता हूं, उस समय चारित्र चारित्र कहलाता है। उसी प्रकार से आगे आया है कि तप भी आत्मा का गुण है। वो तप आत्मा का गुण कैसे हुआ? ये जो अनशन से लगा करके और फिर काय सर अनशन से लगा करके ये काय प्रतिसंलीनता, तो प्रतिसंलीनता तक के ये 6 प्रकार के बाह्य तप, ये तो बाह्य में शरीर के माध्यम से होते हैं। वस्तुतः तप जो आत्मा का गुण प्रकट करे, तो आत्मा का गुण प्रकट कर तप आत्मा का होना चाहिए। तो आत्मा का तप कैसा होगा कि अपने आप को ही निरंतर जानूं, अपने आप को निरंतर देखूं, अपने आप में निरंतर अपने आप में रमूं, इस प्रकार का तप। तो इस प्रकार का तप कौन सा था? जो ध्यान, कायोत्सर्ग, व्युत्सर्ग। इसका अर्थ है कि यहाँ यदि उत्तराखंड सूत्रकार कहते हैं कि चारित्र भी आत्मा का गुण है, तो वह स्वरूपाचरण रूप चारित्र में जिस समय मैं स्वरूप में आचरण करता हूं, वह चारित्र आत्मा का गुण है। जिस समय मैं स्वरूप का ही ध्यान करता हूं, उस समय वह ध्यान भी तप है और वह भी आत्मा का गुण है। और इस प्रकार से यदि आत्मा के गुण में गिने तो उपयोग और वीर्य दोनों, कहीं उपयोग कहा कहीं वीर्य कहा, एक ही बात है। जिसमें मैं अपने उपयोग को, अपने आप को जानने देखने में लगाता हूं, उस समय कहा जाता है अंतराय कर्म का क्षय होता है। अंतराय कर्म का क्षय कैसे होगा? कि जिस समय अपने आप को जानना, अपने आप को देखना प्रारंभ करता हूं। अपने आप का जानना देखना प्रारंभ कब करूंगा? क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म का क्षय होगा तब। इसका अर्थ है कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षय होगा, तो साथ का साथ निश्चित मानना कि अंतराय कर्म का भी क्षय होगा। तो फिर मानना कि मोहनी कर्म का भी क्षय होगा। इसका अर्थ है कि चारों घाती कर्म एक साथ आते हैं, चारों घाती कर्म एक साथ जाते हैं। चाहे अंश अंश आए, चाहे पूर्णांश में आए, चाहे अंश अंश जाए, चाहे पूर्णांश में जाए, ये एक साथ अंश में आते हैं, एक साथ पूर्णांश में जाते हैं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना इस प्रकार से करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या आएगा? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम कीली फणत्व धम मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली फणत्व धम लोगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली फणत्वं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 मंगले 4 उत्तम 4 शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। शुक्र होगा 1.5 लग गया।